जी अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग पीपल में हम फिर हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। आज का जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है ब्लॉकचेन। एक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप आए हमारे प्रोग्राम पे, तो वेलकम टू थैंक यू द फॉर हैविंग मी। शो। तो चलें शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप बताइएगा अपने बारे में हमें, हमारे व्यूअर्स को, और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते जी, मेरा नाम मजहर चौधरी है और आई बिलोंग टू लाहौर। और लेकिन आई वाज ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया। एजुकेशन मेरी जो स्कूलिंग है वो सऊदीया रियाद सऊदी अरेबिया की है। उसके अलावा आई डिड माय हाई बी कॉम फ्रॉम लाहौर पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आफ्टर दैट एमबीए मैंने कराची से हमदर्द यूनिवर्सिटी से किया। और then I joined a firm as an accountant, but I didn't like that job. I realized that that's not something which I would like to do for the rest of my life. So I changed track. मैंने IT के courses किए कुछ and especially Oracle से related. And after that, I continued as an IT professional. So it's been like around 19-20 years. I'm working as an IT ERP consultant. So my job is particularly around bridging the gap between business and IT. So I implement business softwares, accounting, and procurement packages for large organizations. So I've been doing this for around 19 years across the globe. सारी दुनिया में बहुत जगहों पे जाके मौका मिला काम करने का काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. So currently I'm settled in Canada from the last 10 years. और या I'm an IT consultant. और इसके अलावा I have co-founded an organization ब्लॉकलिंक्स टेक्नोलॉजीज. सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे. हैं। जी जी सर, आप ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। ये टेक्नोलॉजी बहुत न्यू है, तो हम जी टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले हमें बताइएगा कि ब्लॉकचेन है क्या टेक्नोलॉजी, और फिर हम आगे बढ़ते जी, ब्लॉकचेन को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है इसका नाम सुना हो लेकिन मोस्टली लोग इससे वाकिफ नहीं है, उससे पहले मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा. जो प्रॉब्लम उसे कहते हैं पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में एक एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो आम सिटीजन फेस करता है. वो प्रॉब्लम पाकिस्तान में, जिस तरह आप मेडिसिन का एक बहुत बड़ा इशू है. बेसिकली ये एक प्रोग्राम सरेआम पाकिस्तान का ARY का प्रोग्राम है. हैं। जी वो जी। आज से 2-2.5 साल पहले मैंने जब देखा तो आई वाज शॉक्ड कि पाकिस्तान में किस तरह काउंटरफिट मेडिसिन बन रही हैं. और इवन लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं वो भी उनकी भी काउंटरफिट्स आ रही हैं और लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो क्या खरीद रहे हैं और अपने मरीजों को दे रहे हैं. सो दैट शॉक्ड मी एंड देन इट केम टू माय माइंड कि देयर शुड बी अ सोल्यूशन फॉर दैट. और क्योंकि मेरा अपना एक्सपोजर जो है वो ज्यादातर वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट से रहा है, तो आई नो हाउ दीज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्क. बट 3 years अगो उस पे इतनी टेक्नोलॉजी वहां नहीं थी कि हम कोई सोल्यूशन उसका, कोई एक कंक्लूसिव सोल्यूशन मैं उसका कोई प्रोड्यूस कर सकता, डेवलप कर सकता. तो उससे कहते हैं पाकिस्तान में ऑब्वियसली जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मेडिसिन का इशू है. उसके अलावा आपके यहाँ फूड आइटम्स जो हैं वो जाली हैं. उसे कहते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, आप उसे कहते हैं अगर आप क्रेडेंशियल्स की तरफ आए तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज जो हैं वो जाली जो हैं वो प्रिंट होती हैं. एक वो इशू है ओवरसीज पाकिस्तानी इवन लोकल्स के लिए कि उसे कहते हैं उनकी ऑथोराइजेशन है, उसकी नोटरी पब्लिक कराना, उसको एक्रेडिशन कराना जो है वो एक इशू हो जाता है. इंटरनेशनली डिग्रीज एक्सेप्ट नहीं होती. पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, फाइल प्रॉपर्टी एक होती है, फाइल्स कई चल रही होती हैं उसकी. दैट इज आल्सो अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम. तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली लीड करती है कंट्रोल एंड बैलेंस के साथ, वहां पे एक बहुत मेजर इशू हर डेवलपिंग कंट्री में अप टू सर्टेन एक्सटेंट हर कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में मौजूद है. तो
इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उसे कहते हैं हम जाएंगे अब ब्लॉकचेन की तरफ। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली इट्स कंपैरेटिवली वेरी न्यू, लोग इसको नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट है दैट इज बैक इन 1991, जब एक रिसर्च पेपर लिखा गया और उससे जो कॉन्सेप्ट सामने आया दैट इज कॉल्ड मर्कल ट्री। और ये बेसिकली डाटा मैनेजमेंट में यूज होता था, जिसमें हर डाटा को के साथ एक नंबर हैश रजिस्टर किया जाता था, ताकि जब वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो तो मेक श्योर किया जा सके कि जो डाटा ट्रांसफर हुआ है वो कंप्लीट है कि नहीं। सो दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। मर्कल ट्री को जो प्रोग्रामर्स हैं वो जानते हैं, और ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज हो रहा है, डाटा मैनेजमेंट और डाटा वेयर हाउसिंग में यूज होता है। लेकिन इसकी ज्यादा रियल फॉर्म या मैच्योर फॉर्म लोगों ने देखी 2008 में, जब अक्रॉस द ग्लोब एक रिसेशन आया, अमेरिका से रिसेशन शुरू हुआ, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्रैश करना शुरू हुई, और उसे कहते हैं दो बड़ी फर्म्स जो हैं वो लिक्विडेट हुई। उसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट आया और सारे बैंक एक एक करके लिक्विडेट होते गए और एक ग्लोबल क्राइसिस शुरू हुआ उधर से। उस वक्त एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको हम ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के नाम से, और वो रेबेलियन था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ के, बिकॉज उस प्रॉब्लम्स में जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने क्रिएट की, जिसके रिजल्ट में कई लोगों की जॉब्स गई, उनके एसेट जो उन्होंने घर मॉर्गेज लिए हुए थे वो रीपोजेस कर लिए बैंक ने। और इवेंचुअली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बजाय पब्लिक को हेल्प करने के दे वेंट आउट एंड सेव द बैंक्स इंस्टेड ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक का एक तो सिटीजन्स के बैंक उनके हाउसेज जो है वो रिपोजेस हुए, और ऊपर से बैंक्स को उन्होंने रीफाइनेंस करके बैंक्स को वापस उनके स्टेट में गवर्नमेंट्स लेकर आई। तो एक रिबेलियन क्रिएट हुई उसी दौरान 2008 में। somebody by the name of Satoshi Nakamoto, this is a ambiguous name, उस बंदे ने या उस ग्रुप ने एक टोकन लॉन्च किया which everybody right now knows by the name of Bitcoin। अब जी बिटकॉइन जी। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसमें कुछ लोग कहते हैं इट्स अ ब्लेसिंग, समबडी से इट्स अ कर्स। हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन हर कोई इस जो समझता है इसको वो इस बात से एग्री करता है कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है इट्स नॉट फ्लॉड। वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है, उस पर बहुत काम हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की। बिटकॉइन पे जब इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बिटकॉइन लॉन्च किया गया तो दैट टाइम इवन ब्लॉकचेन इज अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज। उसके बाद इस पे बहुत काम हुआ और इस वक्त ब्लॉकचेन काफी मैच्योर स्टेज में अवेलेबल है। अब ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या? ब्लॉकचेन इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं नेटवर्क के ऊपर, और वो आपस में एक ही डाटा शेयर कर रहे हैं। हर एक के पास डिफरेंट डाटा नहीं है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर हैव द एग्जैक्टली द सेम डाटा। अब होता क्या है कि लेट्स से आपका जो लेट्स अज्यूम यू वांट टू सेव बिटकॉइन, आपने बिटकॉइन जब खरीदे तो वो एक ब्लॉक में रजिस्टर हो गए कि ये ब्लॉक जो से कहते हैं 10 बिटकॉइन जो है ये उसे कहते हैं शाहजेब के। अब वो इंफॉर्मेशन जब वहां स्टोर हो गई तो उसको आप ही सिर्फ अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो सिक्योरिटी कोड है, जो पास कोड है, दैट इज 34 कैरेक्टर्स लॉन्ग, और उसको इनक्रिप्टेड है। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट विल टेक 64 मिलियन ईयर्स। आज के डेस्कटॉप कंप्यूटर की पावर को देखा जाए तो उसको डिक्रिप्ट करने यानी हैक करने के लिए इट विल टेक 64 मिलियन ईयर्स। तो टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से दैट इज कंप्लीटली सिक्योर्ड। और जब ये इंफॉर्मेशन स्टोर हुई कि आपके पास 10 बिटकॉइन है, तो ये स्टोर हुई 1 मिलियन कंप्यूटर्स पे अक्रॉस द ग्लोब। मैं जैसे एक नंबर बता रहा हूँ 1 मिलियन, इट इज मोर, समटाइम इट्स गोज अप, समटाइम इट्स गोज डाउन, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह कंप्यूटर ऑनलाइन आ रहे हैं, किस तरह ऑफलाइन जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आपने वो 10 में से 2 बिटकॉइन किसी और फ्रेंड को ट्रांसफर करने हैं, तो जब आप वो पासकोड डाल के उसको ट्रांसफर करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन जब उसको दूसरे अकाउंट, दो फ्रेंड का अकाउंट देंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन चेक की जाएगी कंसेंसस के बेसिस पे। यानी कि मेक श्योर किया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है, जो आपने कंफर्म की, क्या ये बाकी 500,001 कंप्यूटर, 500,000 से ज्यादा कंप्यूटर इसको वेरीफाई करते हैं कि नहीं, कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। जब 500,000 प्लस से ज्यादा कंप्यूटर वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई शाहजेब ने ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है, तो देन द ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस। अब इससे सिक्योरिटी बहुत, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर कि एक कंप्यूटर तो आप हैक कर सकते हैं, आप 2 कंप्यूटर हैक कर सकते हैं। क्या एट अ टाइम आप 500,000 प्लस कंप्यूटर हैक कर सकते हैं? नो, दैट्स नो। टेक्निकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। और इस पूरे नेटवर्क को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, नोबडी कैन कंट्रोल दिस। और ये एक बार जब लाइव हो गया, पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग देयर कंप्यूटर्स टू दिस नेटवर्क, और
there is it and it's an automatic algorithm, it's a living algorithm जो कि खुद अपने प्रोग्राम के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, नए ब्लॉक्स लिखे जा रहे हैं, इट कीप्स ऑन मूविंग, ब्लॉक्स आफ्टर ब्लॉक लिखा जाता है और इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन मूव कर रही है। एज लॉन्ग एज देयर इज वन कंप्यूटर लाइव ऑन दिस नेटवर्क, द ब्लॉकचेन विल ऑलवेज बी देयर। सो ये इसकी सिक्योरिटी और ये इसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बड़ी बेसिक लेवल पे, जो कि एक लेमैन जो है उसको समझ सके, तो ये उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसमें कई उसे कहते हैं इस टेक्नोलॉजी में कई डेवलपमेंट्स हुई, जो लोग थोड़ा ब्लॉकचेन को जानते हैं या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को जानते हैं वो इथीरियम का नाम भी जानते होंगे। उसकी नई फॉर्म इथीरियम आई जिसमें उसे कहते हैं इसकी प्रोग्रामिंग, ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग को इनहेंस किया गया कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा सके। हम खैर उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो पर्पस ये था कि ये चीज आपको एक्सप्लेन मैं कर दूं जी आपके व्यूअर्स को कि जी जो ब्लॉकचेन है बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जिस पे एक ही इंफॉर्मेशन हर कंप्यूटर पे लिखी होती है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, और इसलिए अगर एक कंप्यूटर हैक जी 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 मुझे क्वेश्चन है, अगर आप अलाउ करें मैं आपसे पूछूं। प्लीज गो अहेड। मतलब सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन है ये ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट है जो 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये उसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट बेस्ड एक रेवोल्यूशन नहीं, इट्स डिफरेंट। रेवोल्यूशन बिल्कुल इसकी वही है, क्योंकि इंटरनेट ने जो कम्युनिकेशन के साथ किया, पहले आप पीटीसीएल की लाइन यूज करते थे व्हेन यू हैव टू मेक अ जी कॉल, कराची, लाहौर, पाकिस्तान में कहीं भी, इवन ग्लोबली यू हैव टू यूज पीटीसीएल, उसके अलावा आपके पास कोई अदर वे नहीं था, एंड देयर रेट्स आर रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। आप आज कौन यूज कर, मैं और आप आज फेसबुक लाइव पे बात कर रहे हैं, आज आप आई डोंट रिमेंबर कि कोई भी लोकल तो शायद आप फोन कर लेते होंगे, लेकिन अक्रॉस इवन वन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी भी आप इंटरनेट की जो सोशल मीडिया उसको यूज करते हैं। इसी तरह जो चेंज इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए लेकर आया, वही चेंज ब्लॉकचेन जो है वो बिजनेसेस के लिए ला रहा है। दैट्स व्हाई इट्स अ बिट ऑफ अ थ्रेट टू सम बिजनेसेस, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन, और इसका कॉन्सेप्ट इंटरनेट या कुछ और क्वेश्चन लोग कहते हैं जी ये तो क्लाउड है, क्लाउड से डिफरेंट है। क्लाउड क्या है? क्लाउड आपका हॉटमेल अकाउंट जो है, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ईमेल का सर्वर अपने ऑफिस में लगाती है। हॉटमेल ने क्या किया? हॉटमेल ने आपको क्लाउड पे सर्वर दिया, आप हॉटमेल पे अकाउंट बनाते हैं, जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, वो सर्वर क्लाउड पे पड़ा हुआ है, उसको वी से इट ऑन क्लाउड, इट कम्स समबडी समवेयर इन एरिजोना और समवेयर जहां पे वो सर्वर अवेलेबल होता है, और आप उसे कहते हैं अपना लॉगिन क्रिएट करके अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाट क्लाउड इज। दिस इज नॉट क्लाउड, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स शेयरिंग द सेम इंफॉर्मेशन। अगर हॉटमेल डाउन हो जाती है, कुछ दफा हुई भी, आपके उसे कहते हैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की वेबसाइट जो है या कोई भी वेबसाइट जो जब डाउन हो जाती है, देयर इज नो वे टू गेट दैट इंफॉर्मेशन आउट। लेकिन ब्लॉकचेन पे कंप्यूटर ऑनलाइन ऑफलाइन होते रहते हैं। अब मैं अभी कंप्यूटर ऑन करूंगा, माय कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड टू द ब्लॉकचेन एंड इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग द ट्रांजैक्शन जो भी उसको मिलेगी, और इसी तरह ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, देयर इज नो कंट्रोल। और एज लॉन्ग एज देर आर कंप्यूटर्स ऑनलाइन, और एक चीज मैं और साथ करता हूँ जो क्वेश्चन अक्सर मिलता है कि व्हाई पीपल कनेक्ट देयर कंप्यूटर टू अ ब्लॉकचेन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, कंप्यूटर की एक डेप्रिसिएशन है, आप क्यों कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट इसलिए करते हैं कि आप उस पे जब आप उसके एल्गोरिदम में ये रिटर्न है कि जब भी कोई कंप्यूटर ब्लॉकचेन से कनेक्ट होता है, उस ब्लॉकचेन की प्रोसेसिंग में जो एफर्ट्स लगती हैं उसकी पेमेंट उससे होती है। लेट्स से एक ट्रांजैक्शन हो रही है 10 बिटकॉइंस की, इवन दो 10 बिटकॉइंस इज $60,000, बट लेट्स से 10 बिटकॉइंस की जब ट्रांजैक्शन हो रही है, वो ट्रांजैक्शन जब रजिस्टर की जाए, क्योंकि वो हैशिंग है, 34 कैरेक्टर्स है, हैश्ड है, इंक्रिप्टेड है, उनकी कैलकुलेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वो जान इंटेंशनली कॉम्प्लेक्स बनाई गई ताकि उसको हैक ना किया जा सके। अब कंप्यूटर के जो प्रोसेसर्स हैं, इट टेक्स टाइम टू डिक्रिप्ट दैट, रीराइट दैट इनटू अ न्यू ब्लॉक। अब वो सारा एक एफर्ट लेता है कंप्यूटर्स की तरफ से उस सारे प्रोसेस को करने के लिए। तो जो लोग उसको उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे अपना कंप्यूटर जो है कनेक्ट करते हैं उस ब्लॉकचेन से, दे गेट पेड अ कमीशन फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन। दैट्स वाई जो लोग ये घर बैठे लोग ये एक उसे कहते हैं एक वे ऑफ इनकम बनाने के लिए दे कनेक्ट देयर कंप्यूटर to a blockchain and they earn small amount of commission for every transaction their computer is processing. Anyway, वो एक बहुत लंबा एक एरिया है, उसमें हम नहीं जाएंगे, और ना ही मैं किसी आपके व्यूअर को रिकमेंड करूंगा कि वो इट्स रिस्की, इट टेक लॉट ऑफ नो हाउ एंड ऑल दैट, और उसमें थोड़े से रिस्क भी इन्वॉल्व है, बट लेट्स नॉट गो देयर। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये बहुत सिक्योर है। दूसरा, ये क्लाउड या इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ब्लॉकचेन विल रीवैम्प
द होल बिजनेस जो आप देखते हैं किस तरह से आप उसे कहते हैं, लेट से आप, मैं एक पिछले दिनों इस पर थिंक कर रहा था कि आप पाकिस्तान में करीम चलती है, उबर का नाम है। करीम जी और उबर जब लोग चलाते हैं, व्हाट हैपेंस कि उसे कहते हैं दे टेक द राइड। वो लेट से 100 रुपए की उन्होंने, आई डोंट नो कितना अक्सर में 100 रुपया तो कोई मीनिंग नहीं रखता होगा, लेट से 1000 रुपए की उन्होंने राइड ली। 1000 रुपए की राइड लेके जब वो डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो जो राइडर था उसने 1000 रुपीज जो है वो उबर को पे किया। उबर डिडक्टेड 300 रुपीज आउट ऑफ दैट, और उसने बाकी 700 रुपीज जो है वो ड्राइवर को पे कर दिया। अब 300 रुपीज जो है बेसिकली वो उबर वाले अर्न कर रहे हैं, विच इज आई बिलीव अ कंसिडरेबल अमाउंट। 30% इज अ लॉट कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी को आप ब्लॉकचेन पे ले जा सकते हैं। किस तरह से? इट विल बी अ पीयर टू पीयर नेटवर्क अवेलेबल है। आप उसे कंफर्म करते हैं गूगल मैप्स पे या मैपिंग जो उसकी एप्लीकेशन है कि भाई आई नीड दिस राइड, गूगल मैप्स अवेलेबल है। गाड़ी जब पहुंचेगी, जीपीएस लगा हुआ है, उसको पता चल जाएगा, ब्लॉकचेन से इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई गाड़ी पहुंच गई। बंदा उसमें बैठेगा, कंफर्म करेगा, कंफर्म हो गया, उसके अकाउंट से बिटकॉइन की पार्शियल वैल्यू बीच में होल्ड हो गई ऑन द ब्लॉकचेन कि हाँ भाई ये ट्रांसफर होने हैं। जब ड्राइवर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा और उसने कंफर्म किया मैंने छोड़ दिया, तो वो उधर से रिलीज होके वो अमाउंट उस ड्राइवर के अकाउंट में चली गई। सो इन दिस होल सिनेरियो यू टुक आउट द उबर मैनेजमेंट, यू टुक आउट द करीम मैनेजमेंट, और आपने 30% सेव कर लिया। तो 30% में जो 50 आधा जो है डिस्काउंट मिल गया कस्टमर को, आधा डिस्काउंट मिल गया ड्राइवर को। सो दैट्स हाउ यू कैन टेक आउट द होल बिजनेस पीस आउट ऑफ इट। लेकिन वहीं पे जहां पे आप उसे कहते हैं इसको कर सकते हैं, ऑब्वियसली हर बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरी मार्केट है, ओलेक्स आपके यहाँ है, यहाँ पे amazon.com है, KGIG है, और क्लासिफाइड्स बहुत सारे हैं, तो वहां पे ये अप्लाई होता है। उसके अलावा आप ऑब्वियसली, अब मैं मेडिसिन वगैरह पे बाद में आऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंट है। आपकी जो जी, अगर आप मुझे अलाउ जी करें प्लीज। थोड़ा सा हमारे इंटरव्यू का ना कुछ पैटर्न ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जी जी अगर प्लीज आप अलाउ करेंगे मैं दरमियान में क्वेश्चन ले लूं या मैं एंड में ले प्लीज गो लूं अहेड। जिसमें आप। नहीं नहीं, आप बीच में ले जी लीजिए। एक क्वेश्चन आया, मेरे दोस्त भी हैं और अमेजिंग पीपल और वर्ल्ड के क्रू मेंबर भी हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको सीख सकता है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को? उनका ये क्वेश्चन जी जी, ये बिल्कुल सीखा जा सकता है। इट इज बेस्ड ऑन जावा और रिएक्ट। ये दो टेक्नोलॉजीज हैं, और बेसिकली इनका जो ब्लॉकचेन की कोडिंग है वो थोड़ी थोड़ी वेरी करती है। अब हमारी जो टीम है, बेसिकली ब्लॉकचेन के जो कंसल्टेंट्स कह लें या डेवलपर्स कह लें, दे आर वेरी रेयर टू फाइंड। अब हमने जब ये काम शुरू किया तो हमें मुझे काफी प्रॉब्लम आई ये टीम डेवलप करने में, जो उसे कहते हैं नॉलेज रखती हो। और जब आई लुक्ड इट अप कि मैं देखूं कि, तो जनरली मुझे जो रेट जो डेवलपर्स ने दिया, जो ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशन डेवलप करते थे, आप हैरान होंगे जान के, दैट इज $120 एन आवर का रेट मुझे उन्होंने दिया कि ये हम चार्ज करेंगे आपके लिए काम करने में, विच ऑब्वियसली इज इनसेन, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल हु वांट टू डू टेक दिस स्टेप। तो व्हाट आई डिड इंस्टेड, आई हायर्ड फ्रेश ग्रेजुएट्स जो आईटी से कंप्लीटली करके, उनको मैंने ट्रेनिंग दी, उनके लिए कोर्सेज खरीदे, उनको सिखाया, एंड इवेंचुअली बिकॉज दे नो जावा, दे नो रिएक्ट, दे नो लॉट ऑफ फाउंडेशन, तो उनको 2-3 महीने लगे टू कम टू द लेवल के वो ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट कर सकें। सो ऑब्वियसली अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है, अगर आप बीसीएस या बिजनेस इन आईटी आपने किया, बैचलर इन आईटी आपने किया हुआ है, तो आपको इसको लर्न करने में 2-3 महीने से ज्यादा का आपको टाइम नहीं लगेगा, और इसके कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है बड़े रीजनेबल प्राइस में। Okay, अब हम वापस आते हैं अपनी डिस्कशन के ऊपर। टॉपिक। अब ये जी, अब उसे कहते हैं हमने डिस्कस कर लिया कि उसे कहते हैं ये सिक्योर है एंड ऑल दैट। अब एक चीज और कि इसमें ना सिर्फ आप उसे कहते हैं मेडिसिन, आप उसे कहते हैं हर किस्म की इंफॉर्मेशन जिसमें जिसमें कंट्रोल एंड बैलेंस की जरूरत है, जो भी कि जिसमें एक इशूइंग अथॉरिटी की जरूरत है, जो उस डॉक्यूमेंट को या उस सर्टिफिकेट को इशू करे और उसे कहते हैं उसको वेरीफाई करे, आप उसको उधर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और जगह जहां पाकिस्तान मुझे नजर की बहुत बड़ी फीजिबिलिटी है, वो है प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के बिजनेस में। बेइंतहा काम हो रहा है जहां पे नकली रजिस्ट्रीज बनती हैं, एक प्रॉपर्टी है 10 फाइलें चल रही हैं, कोई कंट्रोल एंड बैलेंस नहीं है, लोग खरीद लेते हैं, 2-2 3-3 साल बाद जाके पता चलता है कि जी ये प्रॉपर्टी तो असली थी नहीं, ये तो इसका तो मालिक कहीं बाहर बैठा हुआ है ओवरसीज। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप उसे कहते हैं कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं ब्लॉकचेन। जब उसे कहते हैं रजिस्ट्री एक उसे कहते हैं आइटम की ब्लॉकचेन पे लिखी जाएगी, उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता, उसे कहते हैं उसको कोई हैक नहीं कर सकता, तो दैट इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर एवर। चाहे उसे कहते हैं अब यहाँ पाकिस्तान में तो डुप्लीकेट है, अफ्रीका का क्या प्रॉब्लम है, अफ्रीका में देयर इज नो गवर्नमेंट, वह गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, जिनकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की वैल्यू ही नहीं रहती कुछ अर्से बाद जब गवर्नमेंट बदल जाती है। न्यू माफिया केम इन, दे टेक ओनरशिप ऑफ दैट। सो
इस तरह जहां पे बात आती है ट्रुथ की, ब्लॉकचेन को तो मशीन ऑफ ट्रुथ भी बोला जाता है, तो वहां पे आप उसे कहते हैं ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन हो सकती है। अब मैं कुछ एक्चुअल प्रोजेक्ट्स की तरफ आता हूँ। कनाडा में, क्योंकि आई एम बेस्ड इन कनाडा, हम लोगों ने काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो की जो मिनिस्ट्री, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ब्रिंगिंग एवरी सिटीजन क्रेडिट हिस्ट्री टू ब्लॉकचेन। अब होता क्या था इससे पहले, अभी खैर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इट्स नॉट कंप्लीटेड, लेकिन अभी हो क्या रहा है वो कि हर इंडिविजुअल की एक क्रेडिट हिस्ट्री है कि ये अगर इसे कहते हैं ही डज ही पे बिल्स ऑन टाइम, अगर इसने लोन लिया है तो डज ही मेक द पेमेंट्स ऑन टाइम, इंस्टॉलमेंट उसकी टाइम पे जाती है कि नहीं जाती। तो वो एक क्रेडिट हिस्ट्री, एक क्रेडिट नंबर क्रिएट करती है जो हर क्रेडिटर का होता है, और उसको देख के बैंक मजीद लोन या क्रेडिट कार्ड इशू करता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन उससे कहते हैं, हर बैंक के पास अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज डिफिकल्ट टू गेट ग्लोबली, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉकचेन पे लेके जा रहे हैं ताकि जब एक आदमी एक बैंक से दूसरे बैंक के पास जाए, ही जस्ट हैव टू एंटर हिज पासकोड, वो जो आपको मिलता है 34 कैरेक्टर्स का, और उसकी जो पूरी क्रेडिट हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है वो उस बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक डज नॉट हैव टू गो बैक टू अदर बैंक्स टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। सेम वे में पेशेंट्स के ऊपर जो आपके जो कैनेडियन सिटीजन जो उनका जो मेडिकल फाइल नंबर है, दैट इज आल्सो बीइंग गोइंग टू बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉकचेन। आप किसी भी कनाडा में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी लेबोरेटरी में चले जाएं, किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाएं, वेरेवर यू गो, आपकी फाइल नंबर सेम है, यू हैव टू एंटर और गिव दैट इन्फॉर्मेशन, और उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास आपकी पूरी हिस्ट्री कि आपने कहीं से भी कोई भी टेस्ट कराया, कोई भी डायग्नोस किया, जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिली, एवरी इन्फॉर्मेशन विल कम अप ऑन स्क्रीन। तो इस तरह से इस पे काम हो रहा है, और गवर्नमेंट लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, और उस पे आई थिंक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तानी और उसके साथ लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ताकि उसकी अडॉप्शन में कोई हर्डल ना आए, लोग जल्दी उसको समझ के अडॉप्ट करें। अब मैं आता हूँ, आपके पास कोई सवाल है ताकि मैं अगले? जी प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ओके। तो अब मैं एक और रियल केस सिनेरियो पे आता हूँ, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन द वर्ल्ड। ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो वॉलमार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में है और कुछ कंट्रीज और में भी है। पाकिस्तान में जिस तरह मेट्रो है, इट्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, द ग्रोसरीज, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स ऑन जस्ट वन शॉप फ्लोर, अंडर वन रूफ। तो जी under one roof, exactly. So जी the problem which they are facing, this is like a year ago, the problem they are facing कि उनकी जितनी भी फूड आइटम्स है, ज्यादातर इट कम फ्रॉम मैक्सिको टू अमेरिका, मैक्सिको टू कनाडा। जनरली साथ जो एग्रीकल्चर है वो मैक्सिको में बहुत ज्यादा है। तो अब वहां प्रॉब्लम उनको ये फेस होती थी कि लेट्स से कि कुछ न्यूज आई कि जनाब ये पर्टिकुलर सीजन में जो आम आए हैं मैक्सिको में, उनमें ये वायरस है या ये बैक्टीरिया है और व्हाटएवर। अब उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको इतने ज्यादा उनके सप्लायर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर इतने ज्यादा हैं उनको, जो उनको सामान वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, इनको दे टेक 7 days टू फाइंड आउट कि हमारे कौन से बैचेस हैं जिनमें ये वायरस है। तो दैट इज अ मेजर इशू फॉर देम। सो व्हाट दे डिड, दे पुट दैट इंफॉर्मेशन ऑन अ ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन इज ग्लोबली अवेलेबल। उसके लिए कोई यूनिक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, anybody can connect to blockchain, तो they tell their vendors to connect to the blockchain। आइटम शिप करने से पहले they have to enter that information into the blockchain, और जब ये information blockchain में available हो जाती है, and when it moves through the whole supply line from the manufacturer, from the producer to the wholesaler to the shipper to the whole distributor, और करते हुए जब shelf पे आती है, the person just have to pick this up, enter the barcode, जो barcode हर आइटम के पीछे होता है, या उसकी क्रेट जो है आम का, उसका जो एक बैच नंबर है, जस्ट हैव टू एंटर दैट एंड द इंफॉर्मेशन विल शो अप कि ये किस पर्टिकुलर ग्राउंड, ये किस कंट्री, किस रीजन, किस टाउन से ये चले हैं, और कितने अरसे में किस डिस्ट्रीब्यूशन या किस सप्लाई लाइन से होते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो इट्स इन 2 minutes ही कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया और दे आर वर्क कंफर्टली, एक्सीलेंट काम इस पे कर चुके हैं वो, और ये दिस इज इन इट्स एन इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट। अब हम आता हूं कि हम लोग इस पे क्या, अब दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली एक्सीलेंट, और इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे लेके चले। जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा तो मैंने इसको अप्लाई करने की पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में इशू ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। आप उसे कहते हैं एक पैकिंग अगर आप ले लें किसी चीज की, तो उसी की नकली पैकिंग बना के बारकोड भी सेम छाप दें, तो ब्लॉकचेन तो यही बताएगी ना कि भाई ये चीज भी मैक्सिको से ही आई है, वही आइटम है और यहाँ पहुंच गई, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है।
कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई लॉस तो यकीनन है लेकिन एप्लीकेशंस नहीं है लॉ की, तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इसको किस तरह हल किया जाए, यहाँ पे आके उसे कहते हैं, हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म की ब्लॉकलिंक्स के नाम से, ब्लॉकलिंक्स टेक्नोलॉजीज, इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 months नाउ, और उस पर हमने काम शुरू किया। तो हमारे लिए जो ऑब्वियसली हमें ये तो क्लियर था कि वी नीड ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन कैन इज अवेलेबल, और उसके लिए कोई भी उस पर डाटा इनपुट कर सकता है। तो ब्लॉकचेन तो ऑब्वियसली इट गिव्स अस द सिक्योरिटी, तो हमने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन अब दूसरे एंड पे बात ये आती थी कि हम उसे कहते हैं उन आइटम्स को किस तरह से ब्लॉकचेन पे, जैसे बिकॉज दोज आर आइटम्स, हाँ। उसके ऊपर नंबर जो है वो, और पाकिस्तान थर्ड, सॉरी, डेवलपिंग कंट्रीज में तो वो आइटम्स जो हैं उन पे तो काउंटरफिटिंग हो जाती है, डब्बा खोल के कुछ और फिल करके कुछ और भेज देते हैं। तो हाउ टू स्टॉप दैट? तो उसके लिए हमने यूज किया एप्पल, आपने एप्पल पे और एंड्रॉइड पे, या जिसे एंड्रॉइड पे को आप गूगल पे भी कह रहे हैं, तो जी। हमने वो टेक्नोलॉजी यूज की। अब ये टेक्नोलॉजी ज्यादा पुरानी नहीं है, इट्स अ वेरी रीसेंट टेक्नोलॉजी, इट्स मोर न्यू टेक्नोलॉजी देन ब्लॉकचेन। अब डेवलप कंट्रीज में, या कनाडा में भी तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए ये टेक्नोलॉजी, कि वी डोंट हैव टू कैरी अवर क्रेडिट कार्ड्स विद अस। हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल पे जो मोबाइल है, मोबाइल पे उसके कहते स्टोर कर लेते हैं, एंड वी जस्ट हैव टू कैरी अवर मोबाइल, और वेयर एवर वी वांट टू बाय एनीथिंग वी जस्ट पुट अवर मोबाइल इन फ्रंट ऑफ द टैप मशीन, और ट्रांजैक्शन हो जाती है। वाओ। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने उसे कहते हैं सोल्यूशन डेवलप किया, कि उसे कहते हैं जितनी भी आइटम्स हैं जो कि खासतौर पे वो आइटम्स जो कि क्रिटिकल टू हेल्थ है, फैशन आइटम्स हो गई, ज्वेलरीज हो गई, उनको आप उसे कहते हैं इस तरह से टैग कर सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है, जब वो मैन्युफैक्चरर के पास से बनेगी, एट दैट टाइम मैन्युफैक्चरर इज ओनली एबल टू रजिस्टर दैट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द ब्लॉकचेन। उसने जब लिख दी, ही इज द ओनली वन हु कैन राइट दैट इंफॉर्मेशन, ही विल राइट दैट इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास जिस तरह वो मूव करेगी, जब उसके लेट्स से पैकिंग में है, इट्स अ बॉक्स, इट्स अ कंटेनर, और वट एवर शेप इट्स शिपिंग, उसका जब नंबर ट्रैक वो स्कैन होगा कि इस शिपर के पास पहुंचा दी गई, शिपर से जब रिसीवर के पास पहुंची, ऑब्वियसली एवरीबडी स्कैन द इंफॉर्मेशन, आपको वेयर हाउस में डालते हुए उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। वो साथ साथ ब्लॉकचेन में उसकी जियो लोकेशन अपडेट करती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो वहां पे सारा ट्रेस होगा। लेट से हमारी पे एक पिछले दिनों एक साहब से बात होती है कि लेट से कि आप अपने बच्चे के लिए इन्फेंट मिल्क खरीदते हैं जो कि न्यूजीलैंड का बना है। अब न्यूजीलैंड से जब वो चलेगा तो वो उसके ऊपर जब वो इन्फॉर्मेशन टैग की गई, वो इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर रजिस्टर होगी कि ये मैन्युफैक्चर हुआ, इस तारीख को मैन्युफैक्चर हुआ, ये इसका मैन्युफैक्चरर था, फिर शिपर के पास इस तारीख को पहुंचा, रिसीवर के पास इस तारीख को पहुंचा, पाकिस्तान इस तारीख को पहुंचा, और वहां से पोर्ट से इस होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके रिटेल शॉप पे रखा गया। जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉकचेन पर रजिस्टर है, आपने वो आइटम खरीदने से पहले क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पिक अप योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉइड है या एप्पल है, यू जस्ट हैव टू सेम वे यू यूज एप्पल पे या गूगल पे, आप उसको अपने उस डिवाइस उस आइटम के पास लाएं। उस आइटम के पास जब आप लाएंगे, आपको पूरा मैप में वो दिखाएगा कि किधर ये प्रोड्यूस हुई, एक्सपायरी डेट क्या है, किधर से होती हुई शिप, अब यू विल सी द होल ट्रैक ऑफ इट। अब बात ये आती है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हो गई, इसकी काउंटर फिटिंग कैसे रोकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उससे कहते हैं ये आइटम प्रोड्यूस हुई, जो आदमी जो इसकी काउंटर फिटिंग कर रहा है वो वहां जाके तो जियो लोकेशन डालने से रहा, करेक्ट, क्योंकि वो तो अपनी फैक्ट्री में कर रहा है और वो उसकी जेन्युइन लोकेशन नहीं है। तो उसलिए उसकी रिपोर्टिंग जो है वो कंप्लीटली हमारे पास अवेलेबल है कि जब भी कोई आइटम सिमिलर नंबर की किसी गलत लोकेशन से रजिस्टर हो रही है, तो वी विल इजीली पिक इट अप कि भाई उसको फॉरन केपीआईज हैं, रिपोर्ट्स हैं, जनरेट होंगी जो उसे फॉरन दिखा देंगी भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है मैच नहीं कर रही, दिस मैन्युफैक्चरर इज नॉट इन सिटिंग इन सम स्मॉल टाउन, ही इज सिटिंग इन कराची इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस तरह से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो उसके लेबल्स हमने उसके यूज किए, दैट इज कंप्लीटली अवर ओन डिजाइन। वो इस तरह से डिजाइन है कि उनके साथ काउंटर फिटिंग की जाए तो वो सिग्नल नहीं देते वापस आपकी डिवाइस को। जब वो सिग्नल नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और वो आपको जो इन्फॉर्मेशन मोबाइल दे देगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन रीडेबल नहीं है, देयर माइट बी सम काउंटरफिटिंग हैपेंड विद दिस प्रोडक्ट, डोंट बाय इट। तो बेसिकली कंज्यूमर चीज खरीदने से पहले ही उसे पता है कि चीज मैं सही खरीद रहा हूं कि नहीं। एग्जैक्टली। आजकल की जो टेक्नोलॉजी इसके लिए अवेलेबल है वो अवेलेबल है खरीदने के बाद। आप खरीद चुके होते हैं, घर आके पता चलता है भाई चीज अच्छी नहीं है। या फिर जो अवेलेबल है वो होलोग्राम्स वगैरह हैं, और होलोग्राम्स की भी नकली बन रहे हैं, और कुछ इंफ्रारेड लाइट के साथ हैं कुछ टेक्नोलॉजीज के, जो कि मैन्युफैक्चरर ही आके चेक कर सकते हैं कि उनकी आइटम्स जो ये सेल कर रहा है ये जेन्युइन है कि नहीं। लेकिन हम जो ऑफर कर रहे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं कि कस्टमर खरीदने से पहले शेल्फ से उठाए, मोबाइल से चेक कर ले वैलिड है कि नहीं। सो दैट्स व्हाट वी आर ऑफरिंग टू द जनरल पब्लिक।
जी। एनी तो सर क्वेश्चंस? आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में कितना टाइम लगेगा इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट अप्लाई होने में, इम्प्लीमेंट होने में, और एक आम लेमैन है उसको कितना अरसा लगेगा इस टेक्नोलॉजी से गो थ्रू होने में कि वो उसको यूज कर सकेगा इस पर्पस के लिए, जी। मतलब कैसे देख रहे इसमें हैं आप? बिल्कुल, इसमें जहाँ तक कंज़्यूमर की बात है, कंज़्यूमर ऑलरेडी काफ़ी अवेयर हो चुका है। हर कोई फ़ेसबुक यूज़ कर रहा है, हर कोई एसएमएस कर रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर देम, क्योंकि इसमें उन्होंने सिवाय अपना मोबाइल उसके पास लेके जाने के और उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करने की कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ी-सी इंग्लिश की थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि इनिशियली तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन दिखाएगी वो इंग्लिश में होगी, तो ऑब्वियसली इंग्लिश आना थोड़ा जी। ज़रूरी है। लेकिन जो बंदा ब्लॉग जो उसे कहते हैं फ़ेसबुक पढ़ सकता है, जो फेसबुक बंदा यूज कर यूट्यूब सकते देख सकता है, ही शुड इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। अब बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी एप्लीकेशन जो है, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट एकदम उसे कहते हैं बहुत ही स्मॉल आइटम्स के लिए, चीपर आइटम तो या स्मॉल आइटम्स, लेट्स से बाय स्मॉल आई डजंट मीन स्मॉल इन साइज, आई मीन लोअर इन प्राइस, क्योंकि इसकी एक कॉस्ट है। क्योंकि जो लेबल्स उस पे लगेंगे जो कि काउंटर फिटिंग रोकेंगे बेसिकली, उन लेबल की कॉस्ट वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द पैकेज, बट इट स्टार्ट सम फ्रॉम वेयर फ्रॉम 100 रुपीज, जो कि तकरीबन 80 सेंट्स के करीब की उसकी कॉस्ट है। अब ये ऑब्वियसली जिधर मैं इसकी एप्लीकेशन देख रहा हूँ, मैं इसकी एप्लीकेशन मेडिसिन में देख रहा हूँ, जो आपकी क्रिटिकल इलनेस की जो मेडिकेशन है जो जी। 2-3 हज़ार रुपए की है, उसको लेने से पहले ऑब्वियसली नोबडी माइंड टू स्पेंड 100 रुपीज एक्स्ट्रा टू मेक श्योर दैट द आइटम इज जेन्युइन। इसकी एप्लीकेशन मैं फैशन इंडस्ट्री में देख रहा हूँ कि जहां पे नकली आइटम्स बहुत आम बिकती हैं, जी। ज्वेलरी में देख रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स। इसकी जी। कॉस्मेटिक्स में है। तो इस तरह जो जी। आइटम्स जिनकी जो 100 रुपीज की कॉस्ट अब्सॉर्ब कर सकती हैं, उनमें इनकी एप्लीकेशन इमीडिएटली पॉसिबल है। लेकिन हम उस सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर रहे जो 100 रुपीज को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन उतने सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें हम उसे कहते हैं उनको ऑफर कर सकते हैं स्पेशल सीरियल नंबर्स जो रजिस्टर्ड होंगे और साथ जियो टैगिंग। अब जियो टैगिंग के साथ ये इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन दैट इज नॉट गोना बी 100% सिक्योर, क्योंकि उसमें अलर्ट्स जब तक मिलेंगे उस तक हो सकता है वो आइटम खरीदी जा चुकी हो। पर हम उस डिटेल अच्छा। में बाद में आएंगे, लेकिन दैट इज अ चीपर सोल्यूशन। उसमें ऑब्वियसली 100 रुपीज इन्वॉल्व नहीं है, दैट जस्ट प्रिंटिंग ऑफ अ नंबर। उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो पहले मेडिसिन जो है उसकी तरफ जाना है, उन 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 फार्मास्यूटिकल्स को एक्सप्लेन करना है कि यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और आपकी वसादत से मैं उसे कहते हैं व्यूअर्स को, जो किसी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिनके कोई ब्रांड्स हैं, फार्मास्यूटिकल हो गया, वो उसे कहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके वीडियो के नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, दे कैन कांटेक्ट अस, एग्जैक्टली। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से कि जब ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी पाकिस्तान में, तो इसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा होगा, मैन्युफैक्चरर और बायर जो इस टेक्नोलॉजी को जो इससे बेनिफिट ले रहा होगा, मुस्तफीद हो रहा होगा इस टेक्नोलॉजी से? कि इसमें प्राइमरीली तो जो कॉस्ट है वो इसका मैन्युफैक्चरर पे करेगा, क्योंकि जी। मैन्युफैक्चरर इस पे इनिशियली तो वो पे करेगा किस तरह से कि वो उसको टैक्स जो उसके ऊपर लगाने हैं, इट हैव अ कॉस्ट। उसके बाद ब्लॉकचेन जो है वो उसे कहते हैं, हम लोग उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, नोड्स हमारे हम लोगों के अपने हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो हम उनसे हमारी कंसल्टेशन चार्जेस के साथ इंक्लूडेड होगी। लेकिन इवेंचुअली दैट कॉस्ट जो है जो मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है, इट विल बेनिफिट द कंज्यूमर। उसमें हम जो लाना चाह रहे हैं वो ये कि उसे कहते हैं कि अब जो भी प्रोडक्ट्स हमारे अम्ब्रेला के अंडर आएंगे, लेट्स से आपका हमदर्द के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके उसे साफी के हैं, आपके एबट लेबोरेटरीज के जो भी प्रोडक्ट जी। हमारे अंडर आएंगे, वो जो कॉस्ट वो पे करेंगे वो इवेंचुअली वापस कंज्यूमर को हम देंगे। किस तरह से कि जो भी प्रोडक्ट, लेट्स से आपको हम एडवर्टाइज करना शुरू करते हैं कि जी आप ब्लॉकलिंक्स वो आइटम्स खरीदे जो ब्लॉकलिंक्स के साथ उनकी उनकी हम्म। ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड है। अगर आप ये आइटम खरीदेंगे आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स आप हमारी वेबसाइट पे आके कैश आउट कर सकते हैं। लेट्स से आफ्टर व्हेन यू अच्छा। कलेक्टेड वाह। 1000 पॉइंट्स, तो यू कैन गेट अ मोबाइल फ्रॉम आवर वेबसाइट, यू कैन गेट दिस फॉर फ्री। अब जिसके जितने पॉइंट्स बनते जाएंगे, यू कैन स्टार्ट गेटिंग दो, यू कैन कम टू अवर वेबसाइट एंड रिडीम दोस पॉइंट टू गेट गिफ्ट्स। और इससे मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होगा कि उसकी कस्टमर बेस स्ट्रांग होती जाएगी। जिस तरह वो पॉइंट्स ट्रांसफर होते रहेंगे, लोग उसे कहते हैं फिर वही आइटम खरीदने के लिए दोबारा दे विल गो बैक एंड परचेज दैट आइटम बिकॉज ही इज गेटिंग पॉइंट्स आउट ऑफ दैट। और हम इस तरह ये कॉस्ट जो है इवेंचुअली कंज्यूमर को ट्रांसफर करेंगे। सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट। जी। चले, टॉपिक तो बहुत वास्ट है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको कम टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा हम एक सेशन रखें जब भी आप दोबारा फ्री हों,
और हम इसको श्योर, मजीद एडवांस लेवल पे आपसे डिस्कस करें। चलें, कुछ मैं जरूर, चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें, आपसे कुछ एक दो पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएं, आपके श्योर बारे में प्लीज। जाना जाए। तो ये बताइएगा कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है इस सोसाइटी में कुछ काम करने के लिए, कुछ डिलीवर करने के लिए, क्या चीज़ आपको पुश करती है? देखिए जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम ने बहुत सफर किया है। इसमें उनका कसूर इतना नहीं था जितना हमारे हुक्मरानों का कसूर था। तो आई वॉन्ट देम टू हैव सम टाइप ऑफ रिलैक्सेशन, किसी तरह से भी हो सके। कम से कम जो बंदा जिसके हलाल कमा रहा है, जब वो कुछ खरीदे तो उसे पता हो कि वो जो चीज खरीद रहा है वो उसके बच्चों को या उसके बुजुर्गों को मजीद मुश्किल में नहीं डालेगी। तो जी, दैट्स व्हाट माय बेसिकली मोटिवेशन इज। चलें सर, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे जी, कि जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं या डिप्रेस में होते हैं या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं, तो हाउ डू यू काम योरसेल्फ? आप कैसे अपने आप को मैं काम फिल्म देखता रखते हूँ हैं? जी। आई वॉच टीवी। तो फिल्म मेरा बहुत शौक है, तो मैं तकरीबन तो हफ्ते में दो तीन मतलब फिल्में तो मैं देख लेता हूँ। आप मतलब इंग्लिश मूवीज ज्यादा जो जी, मैं लेसन इंग्लिश ओरिएंटेड मूवीज, होती जी इंग्लिश मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज मैं काफी प्रेफर करता हूँ। है जी। और पोएट्री आपको मोटिवेट करती है, और आपका फेवरेट पोएट कौन है? जी, पोइट्री मुझे मोटिवेट तो करती है, लेकिन मुझे याद नहीं रहती। तो, और कोई खास जहन में कोई नाम नहीं है। मुझे कोई पोइट्री को इस तरह कभी रीड नहीं किया, बस यही फेसबुक पे दोस्त शेयर करते हैं तो आई एडमायर देम समटाइम। चलें, थैंक यू सर। तो सर, लास्ट थैंक यू मैसेज भैया। जी, फ्रॉम आवर व्यूअर्स, हमारे यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म? जी यूथ के लिए तो मेरा बहुत कुछ है कहने को। एक स्टेटमेंट में तो नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं उन्हें यही कहूंगा जी कि इंटेलिजेंटली सोच समझ के डिसीजंस लें, भेड़ चाल में मत चलें। अक्सर मुझे भी ये प्रॉब्लम्स आई कि जब अब बंदा इस एज में होता है, व्हेन ही मूव आउट ऑफ हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में आता है, गाइडेंस नहीं होती। जी, आप अपने लुक फॉर सम कोचेस। आपके आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके उसे कहते हैं सोशल सर्कल में भी हो सकते हैं। किसी को अपना कोच जरूर बनाएं, लुक फॉर गाइडेंस, उनसे गाइडेंस लें। उसके अलावा मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा भी एक प्रोग्राम रखें कि आप इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, जी, जी, उनको आप जी, ऑनलाइन लें। उनको उनसे आप उसे कहते हैं एजुकेशनल कोचिंग करवाएं उनसे। उनसे उसे कहते हैं उनको वो अपना कैरियर बताएं कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, किन किन मुश्किलात से गुजरे, उन्होंने ये डिसीजंस कैसे लिए कि वो इस फील्ड में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भेड़ चाल में मत पड़े कि भाई इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनना है। कई डॉक्टर नहीं बन सकते, बट मैं खुद इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन सका बिकॉज आई डेंट हैव दैट मार्क्स एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट एनी मोर। मैंने एमबीए किया, फिर मैंने लाइन चेंज की बिकॉज आई थिंक आई कैन नॉट डू 9 to 5। मैं सारी उम्र 9 to 5 नहीं कर सकता, बैलेंस शीट्स बैठ के और बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं कर सकता सारी उम्र बैठ के। सो आई शिफ्टेड टू आईटी, और आईटी में भी मैं कंसल्टिंग में आया, क्योंकि एक ही ऑफिस रोजाना 9 to 5 जाना, दैट्स नॉट माई एटीट्यूड। आई लाइक टू सी द वर्ल्ड। मैंने बहुत दुनिया हाँ, देखी इस फील्ड में। मैं न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका, कनाडा, इवन वेस्ट इंडीज, मेक्सिको, यूरोप, आई ट्रेवल द होल वर्ल्ड विद दिस, और आई दैट्स माय पैशन। और उसी को मैंने उसे कहते हैं अपना प्रोफेशन बनाया, और माय प्रोफेशन हेल्प मी टू अचीव दैट। तो मैं यंग जनरेशन को यही कहूंगा कि अपने पैशन को डिस्कवर करें, और फिर उसे कहते हैं सोच समझ के उस टेक्नोलॉजी, या अगर आप आईटी में हैं तो आईटी बहुत बड़ा फील्ड है, आईटी इज नॉट अ स्मॉल एरिया। उसमें देखिए कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, और उस एरिया में जाने से पहले ये देखिए उसकी मार्केट डिमांड क्या है। और आज की नहीं, आज से 2 3 4 साल बाद जब आप मार्केट में आएंगे उस वक्त उसकी क्या डिमांड होगी। हम्म, इंटरनेट को चेक करें, उसे कहते हैं जॉब वेबसाइट्स देखें। आप इंटरनेशनल जॉब वेबसाइट देखें कि इंटरनेशनल जॉब वेबसाइट पे किस चीज की डिमांड बढ़ रही है। आजकल दो बूमिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये तीन टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से बूम कर रही है, जैसा मैंने अभी मेंशन किया इस इंटरव्यू में जी, कि जी, ब्लॉकचेन का डेवलपर जो है, जो मुझे लोकली जब मैं उसको हायर करना चाह रहा था, ही इज आस्किंग फॉर $120 एन आवर। जी, जस्ट रिज्यूम इफ यू नो दैट। तो ये तो आपके 12,000 रुपए बनते हैं घंटे के, राइट। एग्जैक्टली। सो सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो डिसीजन लें, और अपने 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 एरिया में, अपने रिलेटिव्स में अपना कोई कोच ढूंढें जो आपको गाइड कर सके। दैट्स माय मैसेज। जी, जी सर, थैंक यू सो मच। हमारी प्लेटफॉर्म से आपको ढेर सारी विशेस और प्रेयर्स हैं
कि अल्लाह ताला थैंक यू। आपका जो विजन है, आपका जो मकसद है, पर्पस है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। और आप अपना बहुत ज्यादा बहुत ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत दोबारा आपके साथ पार्ट 2 करेंगे इस ब्लॉकचेन को, क्योंकि ये बहुत वास्ट इंशाल्लाह टॉपिक है। इंशाल्लाह। तो जब तक आप इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल थैंक यू वेरी रखिएगा। मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।